अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं फंजाई का, जो कि इस चैप्टर का लास्ट फैमिली कह सकते हो। कहा कि प्लांटी एक अलग चैप्टर है, एनिमलिया एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो तीन किंगडम के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। और प्लांटी एक अलग चैप्टर है सर, और एनिमल किंगडम भी एक अलग चैप्टर है। तो अब हम लोग बात करते हैं फंजाई के बारे में। तो फंजाई कंसिस्ट ऑफ ए यूनिक किंगडम। ये क्या है सर? एक यूनिक किंगडम है, जो कि सबको पता है कैसा सर, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बोले तो जो कि खुद से खाना नहीं बनाता हो। द ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये बहुत बड़ा मॉर्फोलॉजी, इसका में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा ग्रेट डाइवर्सिटी है मॉर्फोलॉजी का और हैबिटेट का, रहने का भी। एक फंजाई का रहने का कहने का मतलब कि इसको देख रहे थे, क्लासिफिकेशन में बहुत दिक्कत हो रहा था। खन इसको प्रोटिस्टा में रखा जा रहा था, तखन प्लांटी में जोड़ दे रहा था, तखन इसको एक अलग फैमिली ही बना दिया जा रहा था। तो RHB टेकर कहें कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका एक अलग फैमिली ही बनना चाहिए, एक अलग फिल्म ही बनना चाहिए। तो एक फंजाई एक अलग बन के आता है फिर से। ये RHB टेकर के अनुसार से दिया हुआ है ना। ऑर्गेनिज्म दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। सॉरी, ये तो कर ही ना। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट मॉइस्ट ब्रेड। जैसे करने का मतलब ना कि जैसे फंजाई कभी कभी रोटी देखते हो रख देते हैं हम लोग कपड़ा में करके, 1-2 दिन तक के नहीं खाते हैं, उसके बाद देखते हो वाइट कलर का आ जाते हैं, तो डेट इज कॉल्ड फंगी। वो फंगी उसको कह सकते हो, ठीक है ना। तो फंगी ही रहते हैं। रोटन फ्रूट, सड़ा गला पौधा, जैसे कोई भी लाए, आप सेब ही लाए, सेब नहीं कह सकते, संतरा लाए, ये नहीं, केला का भी नहीं, वो सबसे अच्छा रहेगा संतरा वाला। वाइट टाइप के फंगस आ जाती है। नहीं, फल तो कोई देखा भी नहीं, क्यों नहीं देखा? क्योंकि लाता से तो पहले ही फल को जल्दी कहीं सरता उड़ता थोड़ी है। तो रोटन होगा तो कैसा होगा सर कि जैसे केला मंडी तो देखिएगा बहुत ज़्यादा बिका हुआ रहता वहाँ पे बहुत ऐसे। चलिए, द कॉमन मशरूम ईट कॉमन मशरूम जो सब्जी वाला होता है, एक मशरूम होता है जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लेस पे भी होता है, तो उड़ी नहीं खाने वाला मशरूम, तो मशरूम है जो कि ईट करते हैं उसको। टोडास्टूल्स आर आल्सो फंजाई। वो क्या है सर? वो भी एक प्रकार का क्या है सर? फंजाई ही है। तो कुछ खाने वाला भी फंजाई होते हैं, कुछ डिजीज क्रिएट भी करने वाले फंजाई होते हैं। वाइट स्पॉट्स देखिए, कह रहे हैं ना, वाइट स्पॉट होते हैं जो दागा रोटी वाला देखे हम ना, वाइट स्पॉट्स। या कभी कभी ऐसा नहीं होता था स्कूल में कि हम लोग लंच लेके जाते थे और रोटी निकालने की याद ही नहीं रहा, 1-2 दिन एब्सेंट भी हो गया, फिर तीसरा दिन जब जाना स्कूल खोलना तो रोटी में एकदम पूरा अपना किंगडम आके बैठे हुए हैं, फंजाई किंगडम। तो वैसा स्थिति में सबसे अच्छा ही है हम। तो कैसे रहते थे सर? वाइट का रहता था, उसके बाद और ज़्यादा दिन हो जाता तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। सीन इन द मस्टर्ड लीव्स, यह तो मस्टर्ड मतलब कि सरसों का जो पत्ता हो उसको ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं। एंड आर ड्यू टू द पैरासाइटिक फंगस। वो कैसे होते हैं सर? पैरासाइटिक फंगस। पैरासाइटिक फंगस क्या है तो कि दूसरे पर डिपेंड होके अपना करें। सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई हैं, जैसे सर ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल कौन है सर? तो ईस्ट है। क्या है सर? ईस्ट है। आर यूज टू मेक द ब्रेड वियर में भी यूज होते हैं फंजाई का, जिसको यूज करते हैं बनाने में। ईस्ट को ही तो यूज करते हैं सब बनाने में। ब्रेड व्रेड जो होगा स्पॉन्जी टाइप का रखते हैं, इसी तरह रखते हैं। अदर फंजाई कॉज द डिजीज। और कुछ ऐसे भी देखिए, अभी फंजाई किया कि हम लोग खाना बनाएं, खाने वाला लायक बनाएं, और आप देखिए डिजीज भी क्रिएट करता है कुछ प्लांट्स में और एनिमल्स में। जैसे वीट में एक जो डिजीज करती है ना, उसको क्या कहा जाता था? देखिए ये क्वेश्चन आया होता ना, पक्सिनिया से याद करवाया था ना, रस्ट कॉजिंग। वीट में किसमें ये करता है सर डिजीज? वीट में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है वीट कॉजिंग, कौन? रस्ट पक्सिनिया। द इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ द एंटीबॉडीज, जैसे कौन है सर? पेंसिलियम एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का सबसे पहला खोज करने वाला कौन थे? वो याद रखिएगा, एंटीबायोटिक का सबसे पहला खोज पेंसिलियम। एंटीबायोटिक में सबसे पहला खोज हुआ था पेंसिलिन किए थे। कौन किए थे सर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। फंजाई आर द कॉस्मोपोलिटन कहने का मतलब क्या सर? कि ये सब जमा हो जाए, एयर में भी रह जाए, वाटर में भी रह जाए, मोस्ट एरिया में भी रह जाए। कॉस्मोपोलिटन करने का मतलब कि एनीवेयर, हाँ एनीवेयर प्रेजेंट है। जैसे मेरा लेक्चर ले लो, एनीवेयर प्रेजेंट है, सब जहाँ जाके देखो। लेकिन कहूँ कहाँ भी होती हो, कुछ तो नहीं भर रहा है। क्या कॉस्मोपोलिटन समझ में आ गया? एंड अकर इन द, ये देखिए एयर में भी प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, सॉइल में भी प्रेजेंट है, और एनिमल और प्लांट्स दोनों सब में प्रेजेंट है, ठीक है। दे प्रीफर्स टू ग्रो वार्म और ह्यूमिडिटी। दे प्रीफर
प्रीफर करती है, ग्रो करती है, वार्म होती है और ह्यूमिड प्लेस। और ये ह्यूमिड प्लेस कहने का मतलब कि नम्रता वाला जगह। कैसा सर? नम्रता वाला जगह। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप द फूड इन द रेफ्रिजरेटर? इसीलिए इससे फंगस से ही बचने के लिए हम लोग भोजन को कहाँ पे रखते हैं सर? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर बोले तो फ्रिज। हमको तो पहले पता ही नहीं चलता था रेफ्रिजरेटर का मतलब, हम जनरेटर समझते थे, फिर पता चला कैसा रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज ही होता है। यस यस, इट इज़ प्रिवेंट टू फूड फ्रॉम गोइंग टू द बैड ड्यू टू द बैक्टीरिया फंगस इन्फेक्शंस। वो सच में बचाती है बैक्टीरिया फंगस से लगने से। कौन? रेफ्रिजरेटर। विथ द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट। एक्सेप्शन किसका सर? ईस्ट का। विच इज द यूनिसेलुलर। ये कैसा ईस्ट कैसा सर? यूनिसेलुलर फंजाई है। आर फिलामेंटस। ये कैसा होते हैं सर? फिलामेंटस भी होते हैं। दे आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग। इसका बॉडी कैसा होते हैं? ईस्ट सिंगुलर यूनिसेलुलर है, लेकिन इसका बॉडी कैसा होते हैं सर? लॉन्ग होते हैं। सिलेंडर लाइक होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहें तो धागा जैसे होता है ना, वैसे स्ट्रक्चर होते हैं। कॉल हाई फाई। उसको क्या कहा जाता है सर? हाई फाई। जैसे ऐसे होते हैं बाबू, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है ना। ये तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? हाई फाई कह रहे हैं। ये जो बड़ा है ना यहाँ पे, कहाँ पे है? हाई फाई। ये H/PHA, ये क्या है सर? हाई फाई। को दिक्कत है? ये देखिए, सिलेंडर लाइक हो गया, लॉन्ग हो गया, हाई फाई हो गया। तो हाई फाई इस तरीके से, फिर अब यहाँ से नया फंगस क्रिएट होगा, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ये बनेगा ऐसे। समझ में आ गया? हाई फाई। सिलेंडर में बट भी समझ में आएगी, लॉन्ग में बट समझ में आ गई, तीनों बट हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। दे द नेटवर्क हाई फाई इज नोन एज द माइसीलियम। और इसी का हाई फाई का ही जो नेटवर्क बना दिया जाए, बहुत सारे बना दिए जाए, बहुत सारे मिल के आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे सर? माइसीलियम कहेंगे। बर्ड खाली समझना, कुछ नहीं याद रखने वाला चीज़ है। क्या है सर? माइसीलियम कहेंगे। किसको सर? तो ये नेटवर्क जैसे बहुत सारे आके एक चमक गुच्छा बन जाता। सम हाई फाई आर कंटिन्यूअस ट्यूब। सम, देखिए कंटिन्यूअस ट्यूब जैसा नहीं है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से क्रिएट करते हैं, फिर आगे बढ़ते, फिर यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो क्या है सर? कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बटका रहा ना, कंटिन्यूअस ट्यूब। देखिए तो ये कंटिन्यूअस ट्यूब नहीं है, कंटिन्यूअस ट्यूब नहीं है। यहाँ पे देखिए तो अलग है फंजाई, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन ये पूरा देखा जाए तो कंटिन्यूअस है, एक ही हाई फाई से है। हाँ, एक ही हाई फाई से है। कंटिन्यूअस फील्ड विथ द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कैसा? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट करने मतलब एक से न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। दीज आर कॉल्ड द सिनोसाइटी। और एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियर, उसलिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या सर? सिनोसाइटिक हाई फाई। क्या? जब बहुत सारे ये जुटे हैं, हाई फाई बहुत सारे जुटे, तब माइसीलियम बढ़ा है, और बहुत सारे माइसीलियम जुट के बहुत सारे नेटवर्क लाइक बन गए हैं, तो उसको क्या कर दिए सर? सिनोसाइटिक कह दिए। क्या कह दिए सर? सिनोसाइटिक कह दिए। अदर हैव द सेप्टा और क्रॉस द वॉल्स इन देयर द हाई फाई। द सेल वॉल फंजाई और कंपोज द काइटिन। सेल वॉल फंजाई का, ये वर्ड बहुत क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा आया ना, इसको कोई जवाब ही नहीं। फंजाई का सेल वॉल का क्या नाम कहते हैं सर? काइटिन कहते हैं। फंजाई का सेल वॉल कितना, ये आपको बोर्ड में भी आ जाएगा, सबसे बारी भेजती, बोर्ड में भी आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तब लिख दूँ, आज लिख दूँ, ये बोर्ड में आएगा, यही आएगा, यही देख लीजिएगा, काइटिन आएगा ही आएगा, फिक्स क्वेश्चन है। द पॉलीसैकेराइड्स डेड सब्सटेंस एंड हेंस द सैप्रोफाइट्स। इतना तो बताने की जरूरत है नहीं। सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट, और आगे बढ़ते हैं। तो सैप्रोफाइट्स क्या होता है सर? सैप्रोफाइट्स वो होते हैं